आइए आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। सीएम योगी लगातार इसको लेकर निर्देशित रहते थे, तमाम अधिकारियों को भी भेजते थे। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की बात भी हो रही है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा आयोजन हुआ, सीएम योगी ने भी देखा और आप भी वहाँ पर पहुँचे थे, क्या कहेंगे सर महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ 2025 का एक बहुत ही सफल आयोजन राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभी संपन्न कराया। 66 करोड़ से अधिक लोग इस समागम में आए और उन्होंने भाग लिया और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थीं और जितने भी लोग महाकुंभ में भाग लेकर वापस लौटे उन्होंने बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक दिया। इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन की और शासन की कैपेबिलिटी और इनकी साख देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है। दूसरी बात जो हम इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि शुरू से फोकस रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आए और उसकी वजह से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हो सके। इस क्रम में जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उसके तहत क्या इंसेंटिव डिसबर्समेंट हो रहा है, जो इंडस्ट्री लग गई हैं, प्रोडक्शन में आ गई हैं, उसकी भी नियमित समीक्षा की जा रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को नोएडा जा रहे हैं और उसमें कई बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया जाना है। तो अब इन्वेस्टमेंट पे एक नए गति के साथ काम करने का हमारा टारगेट है। सर, हर एक गरीब की सर पर छत हो, जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत, और आप अपनी पत्नी के साथ सर पहुंचे थे गोसाईगंज में जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत। कैसा चल रहा है सर लक्ष्य, और जो एक तय किया था आपने कि 3 साल में आप गरीबी खत्म कर देंगे सर? जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम जो इस बार आप देखेंगे बजट में भी विकसित भारत कैसा होगा उसका पहला आइटम है कि जीरो पॉवर्टी होगी देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये प्रदेश में लगभग 6 महीने पहले से 2 अक्टूबर से इसको शुरुआत यहाँ पर किया गया है और अभी तक 13,75,000 परिवारों को हमने चिन्हित किया है। हर पंचायत से लगभग 25 परिवार इसमें चिन्हित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। अब हमारा जो पहला टारगेट है वो इनको आवास और राशन की व्यवस्था, इस पे अभी हम लोग फोकस किए हुए हैं और जो सर्वे चल रहे हैं स्कीम्स के उनके अंदर उनको एलिजिबल हैं तो लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार के बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्था की है कि अगर जीरो पॉवर्टी के अंदर आने वाला कोई परिवार अगर किसी स्पेसिफिक योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट जो उनके क्राइटेरियाज़ हैं, तो उनको इस पैसे से उसकी मदद की जाएगी। मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसी स्कीम है जो अपने तरह की अनूठी स्कीम है और जब हम 13 लाख सबसे निर्धनतम परिवारों को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो उसका फ़ायदा उनके ऊपर स्थित सभी परिवारों को मिलेगा। सर, यूपी की योगी सरकार एक बहुत बड़ा बजट लेकर आई, अब तक के सबसे बड़े आकार का। तो बजट सर, कई बार ये देखा जाता है कि विभागों को बजट मिलता है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते हैं। क्या इसके लिए भी सर आप लोग कुछ मॉनिटरिंग करते हैं, खासतौर से अगर बात करी जाए सड़क बनाने वाला विभाग? सर, अभी 75% के आसपास रिलीज़ है और 70% के आसपास एक्सपेंडिचर है जो पिछले साल का बजट का है। ये एक नियमित समीक्षा होती रहती है कि लोगों को जो बजट आवंटित किया जा रहा है उसका वो इस्तेमाल करें। सड़क मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 2 तरह के काम होते हैं, एक रिन्यूअल के और एक नए काम के लिए होता है। तो नए काम में जनरली हम लोग अगर 10 करोड़ की प्रोविज़न है तो 15 करोड़ या 20 करोड़ के काम सैंक्शन हो तब जाकर वो 10 करोड़ का आप एक्सपेंडिचर उसी साल में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिन्यूअल के काम या रिपेयर के काम होते हैं उसमें तो 100% इनका खर्च इस साल भी है, लेकिन नए कामों के सैंक्शन की जो गति होनी चाहिए थी उसको और बढ़ाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।